अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कहना चिराग पासवान का है और बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एक्टिव हो गए हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने एक वक्त में यानी 2020 के अंदर एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ा था और सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन क्या देखा जाता है कि फिर भी उनकी जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी के साथ बनी रही थी। और क्या कहते हैं चिराग पासवान कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर बने हैं तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं एनडीए से अलग नहीं होऊंगा। लेकिन आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के जो सुर हैं वे बदलने लगे हैं। चिराग आखिरकार चाह क्या रहे हैं और चिराग क्या करना चाहते हैं? क्या चिराग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं? क्या चिराग किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि सामने से कुछ कहा जाए, या फिर चिराग ने पहले ही अपनी बातें रख दी हैं? अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी क्या फैसला लेगी। बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, चुनाव जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो चर्चा हो रही है वो चिराग पासवान की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान तो बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करते हैं, तेजस्वी से हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और इशारों में बात भी होती है। और ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने होली के पावन अवसर पर क्या कहा था कि मैं राबड़ी देवी को अपनी माता जी के ही समान मानता हूं, और उन्होंने उस वक्त पूरे लालू परिवार को होली की बधाई दी थी। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने क्या कहा कि असली होली तो हम नवंबर में खेलेंगे। तो क्या नवंबर में वाकई असली होली खेली जाएगी? और नवंबर में होली खेलने का क्या मतलब था? नवंबर में होली खेलने का मतलब तो ये तो नहीं था कि उस दौरान बहुत कुछ होगा। और क्या चिराग पासवान अभी कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या करने जा रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान का एक बड़ा कदम बिहार की सियासत में क्या पूरी तस्वीर को पलटकर रख देगा। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग अकेले नहीं जा रहे, चिराग को साथ मिल रहा है नीतीश कुमार का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार इन दिनों थोड़े से अगर कहा जाए तो अलग ही मिजाज में नजर आ रहे हैं। 2020 के वक्त में चिराग और नीतीश के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब के वक्त में क्या देखा जा रहा है कि नीतीश और चिराग की मुलाकात होना, पत्रकारों से बातचीत ना करना, नीतीश जो है वो चिराग की इफ्तार पार्टी में उनका जाना, दूसरी तरफ चिराग का लालू परिवार की तरफ रुख रखना, नीतीश का लालू परिवार की तरफ रुख रखना, ये क्या होने वाला है बिहार के अंदर? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान के कई स्टेटमेंट को अगर देखा जाए और पिछले फ्लैशबैक में अगर देखा जाए तो क्या कहा चिराग ने? चिराग ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सीएम बनने के लिए तैयार हूं, मुझे मौका मिला तो मैं सीएम बनूंगा। उन्होंने कहा मेरी जो दिलचस्पी है वो बिहार की राजनीति के अंदर है। और इतना ही नहीं, ये तक देखा गया कि चिराग पासवान ने अपना एक रास्ता खोल कर रखा। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप चिराग पासवान के स्टेटमेंट को उठाकर देखेंगे तो चिराग पासवान ने कभी भी लालू परिवार पर निशाना नहीं साधा, कभी भी उन्होंने आरजेडी पर निशाना नहीं साधा। उन्होंने एक रास्ता खोल कर रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो पर्दे के पीछे से वो आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। और जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट कि मुझे मौका मिला तो सीएम बनूंगा, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना कि एनडीए की सरकार बनी तो चिराग सीएम होंगे, दूसरी तरफ चिराग का लालू परिवार के साथ नजदीकियां। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान ने हाल ही में कुछ बयान दिए
ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के खिलाफ बीते कुछ समय पहले हमलावर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 40 सीटें चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में हम क्या देखते हैं कि 1 सीट दी गई, झारखंड के अंदर 1 सीट दी जाती है। और क्या कह रहे हैं चिराग कह रहे हैं कि भैया कॉम्प्रोमाइज अब बिहार के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बिहार ही तो हमारा मेन गढ़ है, और बिहार के अंदर अगर 21 सीटें दी जाएंगी तो इसका तो कोई मोल नहीं ना। अगर बिहार के अंदर 2-3 सीटें दी जाएगी तो फिर वो क्या फायदा, क्योंकि बिहार के अंदर तो अपनी राजनीतिक पार्टी को चिराग बढ़ाना चाहते हैं, और 40 सीटें मेरे हिसाब से कम ठीक तो है ही है। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी तैयार नहीं है। वहां मांझी भी ये कह रहे हैं, मांझी कह रहे हैं कि भैया ना आपने हमें झारखंड में पूछा, ना आपने दिल्ली में पूछा, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। ये बात क्या कहा मांझी ने कहा कि मैं तो मंत्री पद भी छोड़ दूंगा, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। यही बात चिराग ने भी कही थी कि मैं भी मंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए में के अंदर खलबली तो है, सीट शेयरिंग को लेकर हालात तो ठीक नहीं है। और मांझी और चिराग पासवान के जो सुर हैं, वे तो ये बता रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं। और जिस तरीके से एनडीए कुनबा अगर टूटा तो इसका फायदा आरजेडी को होता नजर आएगा। तो चिराग का ये कहना कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसका क्या जो 40 सीट मांग रहे थे। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्या चिराग एक असमंजस की स्थिति में है क्या, क्योंकि चिराग अभी कोई बड़ा फैसला लेना नहीं चाहते। केंद्रीय मंत्री हैं और पीएम मोदी के करीबी भी चिराग माने जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से बहुत बेहतर उनके रिश्ते हैं और ताल्लुकात हैं, और शायद यही वजह है कि वो इन मामलों को खराब नहीं करना चाहते। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर वेट कर रहे हैं, यानी कि पार्टी की तरफ से कुछ बयान आता है, कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, तब उसके बाद फैसला वो करते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या तेजस्वी यादव के साथ में जो वो नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरजेडी की तरफ उनका जो रास्ता है वो खुलता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर भी क्या कहा लालू ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले, और लालू और नीतीश की दोस्ती आज की थोड़ी है। नीतीश और लालू की दोस्ती तो वर्षों पुरानी है भैया, और लालू को अगर सीएम किसी ने बनाया तो वे नीतीश ने बनाया। ये बात खुद नीतीश ने विधानसभा में कहा कि जब तेजस्वी नीतीश पर सवाल खड़ा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाकर अपने बाप से पूछ के आओ कि उनको सीएम किसने बनाया, जाके उनसे पूछ के आओ कि बिहार की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा उन्हें किसने बनाया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर लालू को भी बिहार में बड़ी जगह दी तो उसमें नीतीश का हाथ है। नीतीश लालू बिहार में एक मंझे हुए खिलाड़ी और बहुत पहले से वे साथ रहे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लालू इस बात को बेहतर समझते भी हैं। तो लालू ने तो नीतीश के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। इधर चिराग पासवान भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या बड़ा कदम लेगी। लेकिन एक बात तो है कि अगर बीजेपी उनके मन मुताबिक काम नहीं करती है, या बीजेपी के काम ठीक नहीं लगते हैं, तो चिराग क्या पर्दे के पीछे आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्या आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। और नीतीश चिराग की जो मुलाकात हुई है वो भी बहुत बड़ा इशारा करती है, क्योंकि नीतीश को भी खतरा है अपनी पार्टी के खोने का, वोट बैंक को खोने का, और ये भी कि क्या वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।